प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है चूहे की शादी। एक दिन जंगल के राजा शेर की शादी थी और जंगल के राजा ने सारे जंगल के जानवरों को न्योता दिया और सभी जानवर राजा की शादी में पहुंचे और मस्त मौला होकर नृत्य और भोजन का आनंद ले रहे थे। लेकिन यह क्या, शेर महाराज तो चूहे को न्योता देना ही भूल गए। अब इस बात का चूहे को बहुत दुख लगा कि आज शेर महाराज की शादी है और सिर्फ उन्होंने मुझे ही न्योता नहीं दिया। लेकिन इसमें भी शेर का कोई कसूर नहीं था, वह चूहे को न्योता देना ही भूल गए थे। लेकिन चूहे महाराज तो इस बात का बहुत दुख जता रहे थे और उन्हें बहुत गुस्सा भी था कि क्यों मुझे नहीं बुलाया गया, और सिर्फ मुझे ही नहीं बुलाया। इस बात का तो मैं बदला लेकर ही छोड़ूंगा। और वह बदला ले भी तो कैसे? उसने सोचा, क्यों ना मैं भी शादी करके एक अच्छी दुल्हनिया लाऊं और शेर को सबक सिखाऊं कि तुमसे भी अच्छी दुल्हनिया है मेरी। इसी बात से मैं शेर से मुकाबला कर पाऊंगा और अपनी अच्छी दुल्हनिया के बल पर शेर को भी रौब जमा पाऊंगा। अब चूहे महाराज ने भी शादी करने का सोचा, लेकिन मजबूरी यह थी कि उन्हें बहुत ही बलशाली और बहुत ही खूबसूरत कन्या चाहिए थी। अब इसकी तलाश कैसे की जाए? फिर चूहे ने सोचना शुरू किया और सोचा, पूरे जहान में कौन इतना बलशाली है जिसकी सुपुत्री से मैं शादी कर पाऊंगा। लेकिन सोचते सोचते उन्हें जंगल में तो ऐसा कोई बलशाली दिखाई ही नहीं पड़ा। फिर चूहे की नजर आसमान पर पड़ी और चूहे ने आसमान में सूर्य को देखा। फिर चूहे को लगा, अरे इससे बलशाली तो पूरे जहान में कोई नहीं है। अगर मैं सूर्य की पुत्री से विवाह कर लूं तो मेरा तो दबदबा पूरे जहान में हो जाएगा और शेर तो क्या, सभी मुझे बलशाली कहेंगे और सूर्य की पुत्री भी बहुत खूबसूरत होगी। यही सोचकर चूहे ने सूर्य की तपस्या करने का सोचा। चूहे महाराज तो बैठ गए सूर्य की तपस्या के लिए। अब दिन रात तपस्या करने लगे। अब यह क्या, सूर्य देव भी चूहे की तपस्या से प्रसन्न हो गए और चूहे के सामने प्रकट हुए और बोले, तुमने मुझे पुकारा, तुम मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो भक्त? अब यह क्या, चूहे ने तो मन की बात ही बता डाली और कहा, महाराज आपसे बलशाली पूरे जहान में कोई नहीं है, इसीलिए मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। अब यह बात सुनकर तो सूर्य बहुत अधिक हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो? अब सूर्य को तो मन ही मन बहुत हंसी आई, लेकिन फिर भी उन्होंने चूहे का मन रखने के लिए उससे पूछ ही लिया, क्यों, तुम मेरी पुत्री से ही विवाह क्यों करना चाहते हो? अब चूहे ने भी बड़े रौब से कहा, महाराज दुनिया के सबसे ताकतवर की पुत्री से विवाह करूंगा, जिससे मेरा यश पूरे जहान में फैल जाएगा और मैं सबसे अधिक बलशाली हो जाऊंगा। अब यह बात सुनते ही सूर्य देव बोले, अरे चूहे महाराज, मैं इतना बलशाली नहीं हूँ, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। मुझसे अधिक बलशाली तो यह बादल है। यह बादल मुझे भी अपने से ढक लेता है, तो मुझसे बलशाली तो यह बादल हुआ। तुम इसकी पुत्री से विवाह करो, तभी तुम्हारा नाम पूरे जहान में फैलेगा। अब चूहे ने कहा, तो ठीक है सूर्य देव, आप बादल से अनुरोध कीजिए ना कि वह अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दे। सूर्य देव ने बादल को बुलाया और बादल
सूर्यदेव के पास आया और पूछा, सूर्यदेव आपने मुझे बुलाया? तो उन्होंने कहा, यह चूहा आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। तो बादल ने चूहे से कहा, तुम मेरी पुत्री से क्यों विवाह करना चाहते हो? अब चूहे महाराज ने फिर वही बात बादल से कही। कहा, महाराज, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर आप हो और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर की पुत्री से विवाह करूंगा, जिससे मेरा यशोबल पूरी दुनिया में फैलेगा। अब यह बात सुनकर बादल को बहुत मन ही मन हंसी आई। फिर भी उन्होंने चूहे का मन रखने के लिए कहा, नहीं, तुम्हें नहीं मालूम कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मैं ताकतवर नहीं हूँ। मुझसे अधिक ताकतवर तो यह हवा है। यह हवा मुझे भी उड़ाकर बहुत दूर ले जाती है, इसीलिए मुझसे अधिक ताकत तो इस हवा में है। तो तुम्हें इसकी पुत्री से ही विवाह करना चाहिए। अब चूहा तो एक समस्या में फंस गया। अब किसकी पुत्री से विवाह किया जाए? तो चूहे ने कहा, ठीक है, मैं हवा से बात करता हूँ। सूर्यदेव ने हवा को बुलाया। अब हवा वहाँ पर प्रकट हुई। कहा, सूर्यदेव आपने मुझे बुलाया? तो सूर्यदेव ने कहा, हाँ, यह चूहा तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। पहले तो हवा बहुत परेशान हुई और सूर्यदेव से पूछने लगी, मेरी पुत्री से यह चूहा विवाह करेगा, वह किस लिए? अब चूहे ने फिर वही बात वह हवा से बताई कि मैं सबसे अधिक ताकतवर की पुत्री से विवाह करूंगा, जिससे मेरा यशोबल पूरे जहान में फैल जाएगा। अब यह बात सुनते ही हवा ने मूषक से कहा, नहीं चूहे महाराज, मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ। मुझसे अधिक ताकतवर बलवान तो यह पहाड़ है, यह हिमालय है, जो मुझे भी चलते चलते रोक देता है और मेरी दिशा बदल देता है। इसलिए मैं बलशाली नहीं हूँ। मुझसे अधिक बलशाली तो यह हिमालय है। आपको इसकी पुत्री से विवाह करना चाहिए। अब बात जाकर हिमालय पर अटक गई। अब चूहे ने सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव, अब आप हिमालय से बात करिए, मुझे तो हिमालय की पुत्री से ही विवाह करना है। अब सूर्यदेव ने हिमालय को बुलाया। हिमालय वहाँ प्रकट हुआ। अब सूर्यदेव ने हिमालय के आगे सारी बात रखी और उन्होंने कहा, यह चूहा तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। अब हिमालय ने कहा, नहीं महाराज, मैं ताकतवर कहाँ हूँ, मैं इतना बलशाली नहीं हूँ। मुझसे बलशाली तो वह मूषक है महाराज, जो मेरे अंदर रहकर मुझे ही खोखला कर रहा है। इस चूहे को तो उस मूषक की पुत्री से विवाह करना चाहिए। अब सारी बात जाकर उस मूषक पर अटक गई। अब सूर्यदेव ने कहा, तुम्हें उस मूषक से बात करनी चाहिए और तुम्हें उसकी पुत्री से ही विवाह करना पड़ेगा। अब सबसे बलशाली तो वही मूषक है। अब सभी मिलकर उस मूषक के पास गए। अब जैसे ही उस मूषक के पास गए, उससे विवाह का प्रस्ताव रखा गया और सूर्यदेव ने कहा, मूषक, यह चूहा तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है, क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है? तो मूषक ने कहा, क्यों नहीं महाराज, यह चूहा हमारी जाति का है और यह प्रस्ताव मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी पुत्री भी बहुत खुश हो जाएगी इससे विवाह करके। अब जैसे ही चूहे ने मूषक की पुत्री को देखा तो उसे लगा कि यह कन्या तो मेरे लायक ही है और उसे वह बहुत ही खूबसूरत लगी और मन ही मन उस चूहे ने उस मूषक की पुत्री से विवाह करने का मन बना लिया। देखा बच्चों, चूहा चला था शेर पर रौब जमाने, लेकिन बेचारा चूहा तो चूहा ही ठहरा, क्योंकि उसकी समझ में तो सबसे ज्यादा ताकतवर तो वह चूहिया ही निकली। इसलिए आखिर में उसे एक चूहिया से ही विवाह करना पड़ा।